कि हमारे जो ये जूनियर रेसलर्स हैं, ये मॉर्निंग में इनको कहाँ लेके जाया जाता है, लड़कियों को बताया जाए। हर विषय पे बोलने वाले मोदी जी इम्पोर्टेंट जब विषय आते हैं तो चुप क्यों हो जाते हैं? तो क्या मोदी जी को 4 महीने में एक 4 शब्द कहने की हिम्मत नहीं हुई? राम राम नमस्कार, हरियाणा तक देख रहे हैं आप और इस वक्त मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। मेरे साथ कृष्णा चौधरी हैं। ये जो हैं एजुकेशन विभाग से जुड़ी रही हैं और यहाँ आज पहलवानों को धरने पर जो है सहयोग देने पहुँची हैं। मैम, जब पहली बार आपने खबर सुनी कि लड़कियाँ धरने पर बैठी हैं, वो पहला रिएक्शन क्या था आपका? देखिए, मैं विमेन कॉलेज की महारानी किशोरी जाट कन्या महाविद्यालय की 16 साल प्रिंसिपल रही हूँ और मैं आपको ये बता दूँ कि जब साक्षी मलिक पहला रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल लेके आई थी, उस वक्त वो मेरे कॉलेज की स्टूडेंट थी। तो वो जितना सारे देश के लिए गर्व का था, ये विषय था, उसमें सबसे ज़्यादा गर्व का विषय मेरे लिए था, एक माँ होने के नाते भी और एक टीचर होने के नाते भी। तो मैं इन चीज़ों से, क्योंकि मैं स्टूडेंट लाइफ में स्पोर्ट्स करती भी रही हूँ और मेरे कॉलेज में सुमन कुंडू जैसी पहलवान रही हैं और साक्षी मलिक जैसी रही हैं, तो मैं इन सारी चीज़ों से बहुत अच्छे से वाकिफ़ हूँ। मैं स्पोर्ट्स को रूट से जानती हूँ और अच्छे से समझती हूँ कि वहाँ जो शोषण होता है वो क्या होता है। पहली बार जब ये आवाज़ सुनी, पहली बार तो ये आवाज़ 2014 में उठ गई थी, जब डॉक्टर परमजीत मलिक ने और ये आवाज़ उठाई थी और कहा था कि हमारे जो ये जूनियर रेसलर्स हैं, ये मॉर्निंग में इनको कहाँ लेके जाया जाता है, लड़कियों को बताया जाए। और जब लड़कियां आती हैं तो उनकी दशा उनसे भी पता करके उन्होंने पता लग गया था इनको, और तब ये ब्रजभूषण ही उसका प्रेसिडेंट था उस टाइम भी। ये एक्सप्लॉयटेशन बहुत पुराना है, नया नहीं है। तो मैं इससे बहुत अच्छे से वाकिफ़ हूँ, क्योंकि सुमन कुंडू को जिसने ओलंपिक क्वालिफाई कर रखा था, इसलिए कैंप से क्वालिफाई करने के बाद भी ओलंपिक्स नहीं खेलने दिया, क्योंकि उन्होंने आवाज़ उठा दी थी इस प्रोटेस्ट के, इस एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट। साल 2014 में। तो प्रॉब्लम कोई नई नहीं है, प्रॉब्लम बहुत पुरानी है, लेकिन अब तो घड़ा पूरा भर गया है। जब एक किसी भी चीज़ की इंतहा हो जाती है तो कभी तो कोई क्लाइमेक्स पॉइंट आएगा ना, जहाँ से एंटी क्लाइमेक्स शुरू होगा। तो आज ये एंटी क्लाइमेक्स का टाइम है, जब ये हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर अब ये जब ओलंपिक लेवल पे भी ये चीज़ें शुरू हो गई हैं, इतना एक्सप्लॉयटेशन, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, मेंटल टॉर्चर और ये सारी चीज़ें जब शुरू हो गई हैं, तो अब अगर इनको लड़कियों को न्याय नहीं मिला, जिनकी आज पूरे वर्ल्ड में आवाज़ है, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जो अभी स्ट्रगलिंग स्पोर्ट्स पर्सन है उनका क्या हाल होगा। इसका मतलब ये है, आप और हम तो अपने घरों से हमारी बेटी पोतियों को हम तो स्पोर्ट्स से बिल्कुल ही महरूम कर दें, कि कौन चाहेगा कि उनकी बेटियों की दुर्गति हो। जी तोड़ के, हाड़ तोड़ के वो माँ बाप अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में भेजते हैं जिनको और कहीं सहारा नहीं दिखा देता। बिजनेसमैन का बेटा तो दूसरा बिजनेस संभाल लेगा, दुकानदार का बेटा एक और बगल में दुकान कर लेगा, एक मजदूर किसान का बच्चा क्या करेगा? उसको तो उस मिट्टी में ही मिलकर कुछ पैदा करना आता है, मिट्टी में से ही उसको सोना निकालना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये गरीब और मजदूर के बच्चे जो संघर्ष करके इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच रहे हैं, उनको हम जड़ से ही ख़त्म कर देंगे, खासकर बेटियों को। तो क्योंकि किसके घर की बेटियां जाएंगी फिर? अगर, क्योंकि मैं ये सोचूंगी, जब एक ओलंपियन को न्याय नहीं मिल रहा, तो जो शुरू में छोटे हैं, जिनकी पहचान ही नहीं है, जिनकी गिनती कहीं नहीं होती, उनको न्याय की क्या उम्मीद है? तो मैंने तो उस वक्त भी साक्षी को टेक्स्ट किया था कि अन्याय के खिलाफ देर हो सकती है, देर से हो सकता है, लेकिन ना मिले न्याय, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। अगर कुछ मर्तबा चाहे मिटा दे अपनी हस्ती को, कि दाना खाक में मिलके गुलो गुलजार होता है, तो अपने लिए कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा। अब ये बार बार ये उठा रहे हैं कि ये बैठ गए हैं धरने पे, ये जो आने वाली लड़कियां हैं, जो अभी संघर्ष कर रही हैं इस फील्ड में, उनका रास्ता बंद कर दिया और चैम्पियनशिप नहीं हो रही। किसने रोका चैम्पियनशिप करवाने से? क्या इन लड़कियों ने कहा है? ये जो पहलवान हमारे धरने पे बैठे हैं, क्या इन्होंने सरकार को कहा है कि आप दूसरी चैम्पियनशिप मत करवाइए? क्यों रोक दिया उन लड़कियों को? किसकी साजिश है? क्या इतना सुंदर बोलने वाले और इतना बोलने वाले मोदी जी
जो किसी विषय पे भी, टेक्नोलॉजी हो तो वो बोलेंगे, साइंस हो तो वो बोलेंगे, एजुकेशन में एग्जामिनेशन फियर का के ऊपर वो बोलेंगे, हर विषय पे बोलने वाले मोदी जी इम्पोर्टेंट जब विषय आते हैं तो चुप क्यों हो जाते हैं? बिल्किश बानो वाला केस, जिसमें बेटी का भी रेप भी हुआ, मर्डर भी हुआ और उसका भी हुआ, कि रेपिस्ट को आपने छोड़ दिया किस लिए? गुड कंडक्ट। अब रेपिस्ट का भी अगर हिंदुस्तान में गुड कंडक्ट होने लग गया तो बैड कंडक्ट किसका रह गया? क्यों नहीं बोले उस विषय पे एक बार भी? अब यहाँ नहीं बोल रहे हैं, इतने दिन से, 3 महीने से, 4 महीने से तो ये लड़कियां भी आवाज़ उठा रही हैं, हमारे पहलवान भी आवाज़ उठा रहे हैं, इनको बहला फुसला के कि रिपोर्ट तैयार करवा रहे हैं, न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा। उसके बाद भी इनको न्याय नहीं दिया गया। तो क्या मोदी जी को 4 महीने में एक 4 शब्द कहने की हिम्मत नहीं हुई? कहाँ गया? पूछ लो आप उनका 56 इंच का सीना। मुझे लगता है सीने में दिल नहीं है। अगर बाप का दिल होता तो कोई ऐसा बाप नहीं है जो बेटियों के आंसू देख के और अनमूव्ड रह जाए।